गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जो है क्लास 9th और 10th में जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे थे, जिसमें जो है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड ये सब पढ़ा दिए थे। जो है इसके बाद पढ़ाना था जो है मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग जो है हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। मस्ट का प्रयोग जो है चाहिए के अर्थ में हम करते हैं जो है जैसे जहाँ अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसे हम कहें जो है कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, या तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो जहाँ अवश्य लगा हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, वहाँ चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहिए के अंग्रेजी मस्ट भी होती है, शुड भी होती है, आर्ट टू भी होती है। तीन होता है मस्ट, शुड और, तो शुड पढ़ चुके हैं पहले ही, जो है मस्ट है, आर्ट टू है, ठीक है, और शुड भी है। तो शुड पहले पढ़ चुके हैं। जनरली हम जो है चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे अनिवार्यता हो, ठीक है, जहाँ पे जो है अनिवार्यता हो, जो है बाध्यता हो, वहाँ पे हम चाहिए के अर्थ में जो है मस्ट का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि यूज ऑफ मस्ट, कर्तव्य की बात यदि हो, आवश्यकता हो, अनिवार्यता हो आदि को प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। चाहिए, हम कहें तुम्हें इस काम को करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। जब अवश्य लग जाए, अनिवार्यता हो जाए, बाध्यता हो जाए, आवश्यकता हो जाए, तब चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। तो जब अनिवार्यता आ जाए तब हम जो है मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो शुड भी चाहिए होगा, सामान्य तौर पर चाहिए करके शुड का प्रयोग करेंगे। अनिवार्यता आएगा, बाध्यता आएगा, कोई आवश्यकता है तो फिर चाहिए करके मस्ट का प्रयोग करेंगे जो है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूज ऑफ मस्ट कर्तव्य, आवश्यकता या अनिवार्यता आदि को प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे योर ब्रदर इज इन डेंजर, यू मस्ट हेल्प हिम। कह रहा है कि योर ब्रदर इज इन डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा, संकट। तुम्हारा भाई संकट में है, तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तुम्हारा भाई संकट में है, तुम्हें उसकी मदद या तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो अवश्य लगा है, यह अनिवार्यता है कि हमें उसकी मदद जो है करनी चाहिए, क्योंकि वह संकट में है, यह हमारा कर्तव्य भी है। ठीक है, तो कह रहा है कि योर ब्रदर इज इन डेंजर, तुम्हारा भाई संकट में है, तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो जब अनिवार्यता आ जाए, आवश्यकता आ जाए, तब जो है चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे जनरली जो है चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो जब अवश्य लगा हो तब चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग होगा, ऐसे चाहिए के लिए शुड का प्रयोग होगा। शिक्षा की बात है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड इंग्लिश, तब मस्ट का प्रयोग होगा चाहिए के अर्थ में। अन्यथा ऐसे चाहिए के अर्थ में क्या होगा, शुड का प्रयोग होगा। ये मॉडल ऑक्सिलरी में आता है मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट। मस्ट में चाहिए, चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग जो है हम जहाँ पे आवश्यकता हो, कर्तव्य की बात हो, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ये भी कर्तव्य है। ठीक है, अनिवार्यता हो तो चाहिए के अर्थ में हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है
कि यूज आप शुड पढ़ चुके हैं, शुड भी चाहिए। मस्ट आप जान लिए कि मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता के लिए, आवश्यकता के लिए, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। हम कहें तुम्हें इस काम को करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, तब शुड लग जाएगा। उसी में अवश्य लग जाए तो यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब आता है आर्ट टू, यानी यूज ऑफ आर्ट। आर्ट का प्रयोग क्या करते हैं? जब नैतिक कर्तव्य की बात हो, जब नैतिक कर्तव्य की बात हो, उत्तरदायित्व की बात हो, तब वहां पे आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यानी हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की सेवा करें। वी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री, वी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हम कहें हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वी आर्ट टू सर्व आवर पेरेंट्स, अवश्य लग जाए तो मस्ट हो जाएगा, चाहिए कि अर्थ में शुड होगा, अवश्य लग जाए तो मस्ट होगा। और नैतिक कर्तव्य की बात हो, देश की सेवा, माता पिता की सेवा, शिक्षकों का सम्मान, तो वहाँ आर्ट टू का भी प्रयोग करेंगे। और नैतिक कर्तव्य की बात आए तो देश की सेवा करनी चाहिए, तो आर्ट टू का हम प्रयोग करते हैं। और आर्ट के साथ टू अवश्य लगता है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। आर्ट के साथ टू लगता है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, ये कह रहा है कि यूज ऑफ आर्ट, नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व का भाव प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में आर्ट टू का प्रयोग किया जाता है। नैतिक कर्तव्य का मतलब क्या है? देश की सेवा करनी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश की सेवा करें। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने शिक्षकों का सम्मान करें। वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, यू आर्ट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें। ठीक है, का भाव प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। करा नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व का भाव प्रकट करने के लिए चाहिए के अर्थ में आर्ट टू का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो कह रहा है यू आर्ट टू ओबे योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि यू आर्ट टू ओबे योर टीचर, हमें तुम्हें अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे क्या है? उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी से मिलजुल कर रहना चाहिए। करा है कि वी आर्ट टू लव आवर नेबर्स, वी आर्ट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री, वी आर्ट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो कह रहा है कि आर्ट का प्रयोग, आर्ट टू का प्रयोग, ठीक है ना, यूज ऑफ आर्ट टू। और आर्ट के बाद टू अवश्य आता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है उसके साथ जो है। ठीक है, तो चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग करेंगे। जनरली चाहिए शुड का प्रयोग, अनिवार्यता या आवश्यकता है, तुम्हें इस काम को अवश्य करना चाहिए, तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग। और आर्ट टू जहां नैतिक कर्तव्य की बात आए, जहां उत्तरदायित्व की बात आए, वहां पे हम आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें अपने देश की सेवा करनी नैतिक कर्तव्य है, तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा चाहिए के अर्थ में तीन शब्द हैं। शुड पहले पढ़ चुके हैं, मस्ट, आर्ट टू। अब इसके बाद है नीड। नीड में होता है आवश्यकता, नीड माने आवश्यकता। करा नीड में आवश्यकता। नीड का प्रयोग निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य में किया था। नीड का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा आवश्यकता या बाध्यता प्रकट होती है।
नीड के द्वारा हमें इस काम को करने की आवश्यकता है, यानी हमारी आवश्यकता है बाध्यता प्रकट करती है। तो नीड भी होता है भी आवश्यकता। इसका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कह रहा है कि नीड का प्रयोग निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा आवश्यकता बाध्यता प्रकट होती है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश। ठीक है, यू नीड नॉट, नीड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मुकेश के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश। ठीक है, अब कह रहा है नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। ठीक है, नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। तो नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो नीड ही कम टू यू एवरी डे, क्या उसे प्रतिदिन तुम्हारे पास आने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो नीड का प्रयोग जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। ठीक है, कह रहा है नीड का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में ही होता है। ठीक है ना, तो ये नीड का प्रयोग रहा जो है, ये यूज ऑफ आर्ट टू का प्रयोग रहा, यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग रहा, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब पढ़ लिया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड। ठीक है, मस्ट, आर्ट टू, नीड, मे, माइट, ये सब किसमें आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, विधि सूचक सहायक क्रियाओं में आता है। तो ये रहा जो है आपका जो है वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब के जो है दो भाग, प्राइमरी ऑक्सिलरी आपने पढ़ लिया और मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ लिया। अब आपके एग्जाम में, बोर्ड के परीक्षा में या होम एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं पूछेगा कि मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुड का प्रयोग का, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रश्न क्या आएगा, एक वाक्य देगा और उसमें लिखेगा कि वर्ब का सही फॉर्म भरिए, सुटेबल वर्ब, उचित वर्ब का प्रयोग करिए। तो ये सारी चीज़ों को आप जो पढ़ाया उसको जानिए, और टेंस में हर टेंस में किस वर्ब का कहाँ प्रयोग होता है उसका प्रयोग आपको करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है इस वर्ब के टॉपिक से आता है। इस पर जो है आप क्वेश्चन हल कर जाएंगे, जो है जो नहीं समझ में आएगा उसको आके जो है पूछिएगा। इसमें बस यही आता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म भरिए। ठीक है, या वर्ब लिख देगा ब्रैकेट में, कहेगा इसका सही फॉर्म। सही फॉर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म की, सेकेंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म की, क्रिया में आईएनजी। या कैसे पकड़ेंगे, टेंस के आधार पकड़ेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का जा रहा है, उस टेंस में क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है वो भरेंगे आप, उस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है उसको भरेंगे आप। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है ये आपका वर्ब का जो चैप्टर था जो है समाप्त हो गया, जो है वर्ब और टॉपिक समाप्त हो गया है जो है। और इसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, देख लीजिए इसको, जो है कुछ है नहीं इसमें, बस यही प्रयोग है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है अगला जो चैप्टर आता है आपका जो है कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, लेसन 6 में आएगा, लेसन 6 में आएगा अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो मैं कुछ आपको मोबाइल पे जो है वर्ब का फॉर्म भरने के लिए दूंगा जो है, और उसको आप लोग भरिएगा। ठीक है, सही फॉर्म। अब इसके बाद जो है अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना, ये सेंटेंस पूछता है एग्जाम में आपके। तो 6वां टॉपिक है आपका निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, अब अगले वीडियो में इसको देखेंगे जो है। धन्यवाद।